हेलो हेलो हेलो, गौर फरमाइए सर। खुद से जीतने की जिद है तुम्हें, खुद को ही हराना है। तुम भीड़ के हिस्से नहीं, तुम्हारे अंदर भी एक ज़माना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति का जो है आज न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, इससे जो है रिलेटेड इसकी थ्योरी देखा था। आज हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। हमने आपसे कहा था कि अगर जितने अच्छे से इसकी थ्योरी तैयार रहेगी आपको, उतने अच्छे से इसका जो है न्यूमेरिकल आएगा। तो जो है अगर नहीं देखें थ्योरी तो उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। जहां वीडियो चल रहे हैं उसके नीचे इस तरह बना है, वहीं पे क्लिक करिए, जाके वहां से देख लीजिए। तो इसके बाद अगर नहीं देखे तो इसको भी समझिए। पहले समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर दें पीछे वाले क्लास को, तो फिर चलते हैं आगे न्यूमेरिकल पे। देखिए, प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन, ये तीसरा चैप्टर है आपके जो है साइंस का। इसके पहले हमने जो है बीमा पढ़ाए, फिर उसके बाद जो है सदिश और अदिश पढ़ाए। आज जो है ये तीसरा चैप्टर है प्रक्षेप गति। होता क्या है प्रक्षेप गति? जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे तो उसे हम कहते हैं कि प्रक्षेप गति कहते हैं। हमने आपसे कहा था कि गतियाँ जो है चार प्रकार की होती हैं। एक सरल गति जो एकदम सीधी जाए, सीधी रेखा में जाए, वो सरल गति। वृत्तीय गति एक होती है, और तीसरी होती है दोलन गति। दोलन गति पेंडुलम देखे हैं ना, घड़ी में लटकता हुआ एक बार इधर जाएगा, फिर यहीं से वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस। ये होता है दोलन गति। और ये प्रक्षेप गति क्या होता है कि जब कोई पिंड, जैसे कि कोई बल्लेबाज यहाँ से बैट्समैन छक्का मारता है तो ये जाके यहाँ पे गिरता है, तो ये एक ही समय में दो दूरी तय करते। जैसे कि यहाँ पे मारा, तब कुछ देर बाद गेंद यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई। ठीक, तो हमने कहा कि ये जो दूरी कहते हैं, जितनी दूरी ये बॉल तय की है, इसको कहते हैं परास, जिसे आर से डिनोट करते हैं। और हमने बताया आपको कि दो दूरी कैसे एक समय में तय करेगा। देखिए, ये यहाँ पे पहुँचने के लिए देखिए कितना दूरी तय किया होगा। एक ये दूरी लंबवत में, और ये 36 में। लंबवत दूरी को कहते हैं फिजिक्स की भाषा में उदग्र, और जो है इसको कहते हैं 36 दूरी। ठीक, तो ये एक दूरी और दो, तो एक ही समय में दो दूरी तय कर रहा है कि नहीं ये बॉल, तो एक ही समय में दो दूरी तय करता हुआ जो पिंड तय करे उसे हम कहते हैं प्रक्षेप गति। ये हमने आपको बताया था। जब कोई पिंड जो एक ही समय में उड़ के अपने अंतिम बिंदु पे पहुंच जाए तो इसे हम कहते हैं उड़ान काल, जिसे हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं। और हमने कहा था कि जिसके साथ देखिए ये पिंड जो है प्रारंभिक वेग से, मान लीजिए कि ये यू वेग से फेंका जाता है, यू वेग से फेंका जाता है, तो ये जो है थीटा डिग्री पे कोण बनाता है, थीटा डिग्री का। और जिसके साथ बनाता है ये इस रेखा, तो ये रेखा कहलाती है यू कॉस थीटा, और ये उदग्र दूरी कहलाती है, ये जो जा रही है ऊपर वाली, ये कहलाती है आपकी यू साइन थीटा। ठीक, तो हमने कहा था जब जैसे ये बॉल बढ़ती है, जो कोई पिंड जैसे अपने महत्तम बिंदु पे पहुंचता है, ये महत्तम बिंदु है ना पिंड का, सबसे ऊंचा पिंड की ऊंचाई कहाँ पे दिखाई जाएगी? यहीं पे दिखाई जाएगी ना। तो जो ये पहुंचती है यहाँ पे, तब यू साइन थीटा का मान घटता है। जैसे यहाँ पे पहुँच जाएगी तो यू साइन थीटा का मान शून्य हो जाएगा, फिर जैसे नीचे उतरेगी तो यू साइन थीटा का मान बढ़ जाएगा। लेकिन वेग का मान जो है यहाँ पे कभी भी शून्य नहीं होता, ये समझ लीजिए। और यू कॉस थीटा का मान भी जो है कभी भी इसके पूरे इस पिंड के दोलन में कभी भी जो है यू कॉस थीटा का मान शून्य नहीं होता, जबकि यू साइन थीटा का मान यहाँ पे शून्य हो जाता है महत्तम बिंदु पे। इतना हमने बताया था। और हमने आपको क्या बताया था दोस्तों कि आपको ये चीज़ें जो है 3 सूत्र हमने बताया था, उसको याद अगर रहे तो न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से लगाएंगे। क्या बताया था कि देखिए, परास हमने बताया था, परास को जिसे हम कहते हैं रेंज, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी।
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी। और यू क्या है, प्रारंभिक वेग है। साइन थीटा तो जानते हैं, जी जो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, और ये परास हो गया। और परास का मतलब ये रेंज का मैक्सिमम मान क्या होगा, परास किसे कहते हैं, हमने बताया कि जब कोई पिंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है तो ये जो दूरी होती है ये वाली, इसी को हम कहते हैं परास, जिसे रेंज कहते हैं। तो यही परास है। तो ये दूरी आपसे पूछेगा तो ये निकलेगा। अब इसके मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया कि ये यहाँ से ये जो 90 डिग्री है, तो साइन थीटा का मान कब मैक्सिमम होता है, जब 90 डिग्री पे साइन होता है तब मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे अगर हम 45 डिग्री थीटा बराबर रख देंगे तो 45 दूना 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर अगर हम 45 रख दें तो हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान आपको पता होगा, अरे साइन 90 अंश का साइन का मान कितना होता है, 1 डिग्री होता है। जब 1 होता है तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी यू स्क्वायर बटे में जी हो जाएगा परास का मैक्सिमम वैल्यू। ये u बराबर परास का मैक्सिमम वैल्यू बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बटे में जी। ये हो गया। और हमने आपको बताया था क्या, ये जो, हाँ इसको रहने दीजिए, इस पे समझिए। ये है आपकी महत्तम ऊंचाई। ये क्या है, महत्तम ऊंचाई। जब किसी पिंड द्वारा एकदम जो है अपनी महत्तम ऊंचाई को तय करता है, उदग्र दूरी पे चलता है, तो यही होता है मैक्सिमम, यानी कि यच मैक्सिमम। इसकी ऊंचाई की सबसे महत्तम बिंदु क्या है, ये है। तो यच बराबर होता है दोस्तों, यच बराबर यच मैक्स, मतलब यच मैक्सिमम वैल्यू बराबर होता है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g होता है, ये h बराबर होता है। और जो उड़ान काल हमने बताया कि जब कोई पिंड एक ही बार में जो है उड़ के यहाँ पे अपने अंतिम बिंदु पे आ जाती है तो इसे हम कहते हैं उड़ान काल। और जब बिंदु जब चढ़ती है अपने में यहाँ महत्तम बिंदु पे, इसे कहते हैं चढ़ान काल, जिसे हम स्मॉल टी से दर्शाते हैं। जब कोई पिंड उतरता है तो इसे हम कहते हैं उतरान काल, जिसे हम स्मॉल टी से दर्शाते हैं। तब ये क्या होता है, ये होता है जब आपको ये निकालना पड़े उड़ान काल, मतलब कैपिटल टी बराबर निकालना पड़े, तो होता है ये दोस्तों 2u साइन थीटा बटे में जी। क्या होता है, कैपिटल टी बराबर उड़ान काल बराबर 2u साइन थीटा बटे में जी। और स्मॉल टी बराबर होता है जो है चढ़ान काल या उतरान काल, स्मॉल टी का मान है। तो ये होता है कैपिटल टी बाई 2। तो यहाँ से कैपिटल टी का मान रखेंगे तो 2u साइन थीटा बटे में जी, 2g हो जाएगा। ये 2 यहाँ से यहाँ, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका u साइन थीटा बटे में g। अब इतना समझ गए जितना हमने इतिहास भूगोल बताया। इसका सारांश मेन यही था कि आपको 4 सूत्र पता रहना चाहिए, चारों से क्वेश्चन लग जाएगा। हमने ये सब पूरा एकदम डिटेल में जब इसकी थ्योरी बता रहे थे प्रक्षेप गति की, तो पूरा बताया, जिसका लिंक दिए है इसमें, तो देखिएगा ज़रूर, तो और अच्छे समझ में आएगा। आपको बस परास पता रहना चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी, और महत्तम बिंदु एच बराबर पता रहना चाहिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g, और उड़ान काल कैपिटल टी बराबर आपको पता रहना चाहिए 2u साइन थीटा बटे में जी। और जो है चढ़ान काल या उतरान काल स्मॉल टी बराबर पता रहना चाहिए कैपिटल टी बाई 2, यानी कि यू साइन थीटा बटे में जी। इतना आपको पता रहना चाहिए, और कुछ पता रहे चाहे जी, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। ने कहा ना कि क्वेश्चन आप समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, अगर आपको थ्योरी समझ में आई है तब। देखिए, अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो परास क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्या दिया है, कोण दिया है, मतलब थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, और क्या दिया है, कोण पर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जा रहा है। यानी उसकी प्रारंभिक वेग, जब हमने कहा कि जब वस्तु कोई पिंड जब यहाँ से यहाँ तक फेंका जाता है तो कोई वेग u
वेग से फेंका जाता है, यही हो गया आपका u। प्रारंभिक वेग होता है u, अंतिम वेग होता है v। तो अंतिम वेग से इससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको प्रारंभिक वेग याद रखना है। तो u बराबर दिया है आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड। हमने इतना जल्दी थ्योरी को आपको रिकॉल कराया है, तो ये मत समझिए कि इतना जल्दी हमने पढ़ा दिया। हमने जो है इसका पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन से पूरा एकदम विस्तार से बताया है पहले वीडियो में, तो उसका लिंक दे दिए हैं, ज़रूर देखिएगा, ठीक। तो और अच्छे समझ में आएगा। तो ये देखिए u बराबर इतना आ गया। तो परास पूछा है, हमने कहा परास बराबर आपको परास यानी r होता है, ये तय की गई कुल दूरी होती है पिंड द्वारा। तो ये परास r बराबर हमने आपको बताया क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में g। अब आपको g का मान तो हमने आपको बताया कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड याद रखना है, जब जो है दिया रहेगा तब। अगर नहीं दिया है तो अगर इस तरह अगर मान रखना है इसमें, तो हमेशा और हमेशा g बराबर जो है 10 ही रखिएगा। 9.8 मतलब कि जो लगभग 10 के करीब आ रहा है कि नहीं, तो ये g का मान रखेंगे हम लोग क्वेश्चन में 10। तो यहाँ पे देखिए मान बराबर रखिए, u बराबर क्या दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो u स्क्वायर देखिए 10 गुणे 10 हो जाएगा, और साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 गुणे थीटा का मान क्या है 30 बटे में g बराबर 10। तो 10 से ये 10 कट गया, और साइन 2 थीटा का मान आ गया, इसको हम मिटा दें। देखिए साइन 2 थीटा का मान कितना आ जाएगा, ये है, तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का आपको मान तो पता होगा, नहीं पता जानिए, होता है √3 यानी 10 गुणे √3/2 ये होता है। तो ये आपका कट गया, 2 से 2 पच्चे में 10, तो ये आ गया 5√3। तो क्या पूछा है परास क्या होगा, तो परास कितना आ गया 5√3। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे। अगर हमने कहा ना कि वही 4 का आपको सूत्र याद हैं, तो पूरा इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ये आपके सामने क्वेश्चन है, 36 तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है। यदि g बराबर, g का मान आपसे कहा यहाँ पे दिया है कि g बराबर आप रखिए 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो गोली का प्रक्षेप्य वेग क्या होगा। वेग यानी प्रारंभिक वेग आपसे पूछा है। ये देखिए कोई बंदूक यहाँ से ये मारी जाती है, तो ये कहा है कि अधिकतम दूरी जो ये परास जो है दिया है आपसे 16 किलोमीटर दिया है, और ये आपसे पूछा है ये जो वेग प्रारंभिक वेग मार रहे हैं, तो वो कितनी दूरी तक तय करेगा, यही पूछा है आपसे। u का मान पूछा है, तो मैक्सिमम आपसे पूछा है, तो मैक्सिमम r का मान मैक्सिमम बराबर हमने क्या बताया था आपसे, बताया था u स्क्वायर बटे में g होता है, यही बताया था ना। वैसे r का मान परास का मान होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में g होता है, लेकिन जब मैक्सिमम पूछेगा तो थीटा बराबर जब 45 डिग्री रख देंगे तो आ जाएगा u स्क्वायर बटे में g। 45 डिग्री ही क्यों रखें, जब क्योंकि 90 डिग्री साइन थीटा का मान सबसे अधिक होता है, हमने अभी बताया आपको। तो ये देखिए ये होता है इतना सूत्र, तो इसी पे रखना है आपको। ये r बराबर क्या दिया है 16 दिया है, तो 16 रख लीजिए भैया, 16 किलोमीटर है। यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है मीटर प्रति सेकेंड में है, तो 16 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप जो है 10 गुणे 10 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो है कितने एक किलोमीटर में कितने मीटर होता है 3, 10 दहा में 100 दहा में 1000। तो अब देखिए बराबर u स्क्वायर बटे में g का मान का है 10 रखने के लिए, तो यहाँ से आप रख दीजिए, आप देखिए कितना हो जाएगा u स्क्वायर बटे में, ये देखिए ये r का मान रखे हैं, ये 16 किलोमीटर, इसको जो है मीटर में बदले हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 10 को तोड़ दिया तो आपको आसानी हो गई, 10 दाम में 100 दाम में 1000, और ये 10 जो है g का मान रखे हैं, तो ये 10 आ गया जो g बराबर दिया है। अब देखिए ये जाके यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर जो है 5, और तो 16 गुणे 10 के पावर में 4 हो जाएगा, 5 नहीं 4, ये 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ से देखिए u बराबर √16 गुणे 10 के पावर
4। अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ का स्क्वायर हटा तो ये अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा। तो आपको पता है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, ये वर्गमूल है ना, 16 का वर्गमूल होता है 4। और ये कितना है 10 के पावर 4 का मतलब हो गया 4 जीरो। जब 4 जीरो रहेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 जीरो हट जाएगा, सिर्फ 2 ही जीरो बचेगा, यानी कि 100 बचेगा। तो 100 लिख दीजिए बराबर 4 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मीटर प्रति सेकेंड आ गया आपका आंसर। कितना रहना चाहिए u बराबर वेग कितना रहना चाहिए, तो गोली का प्रक्षेप पे वेग पूछा है, कितना रहना चाहिए 400 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया। यही थोड़ा सा समझिएगा कि इसको किलोमीटर में दिया है तो आंसर जो है आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो इसको मीटर में बदल लीजिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 का मतलब कितना, 10 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 तो हुआ। हमने जो है तोड़ने में आसानी हो गई इसीलिए हमने इस तरह लिखा है। और फिर इसका करेंगे तो ये वर्गमूल हो गया, और ये जाके इस पर जो है 4 के पावर 10 के पावर 4 घात हो जाएगी। 1 2 3 ये 4, तो 4 जीरो होता है 10 के पावर 4 घात, यहाँ से निकालेंगे तो आ गया 400 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की 36 दूरी तक फेंकता है, गेंद का प्रक्षेप पे वेग कितना होगा लगभग आपसे पूछा है। तो हमने कहा कि जब ये अधिकतम फेंक रहा है तो परास की बात कर रहा है, अधिकतम परास यानी कि आर मैक्स बराबर मैक्सिमम कितना है, यू स्क्वायर बटे में जी, यही होता है। जी का मान आपको 10 रखना है, तो ये दिया है लगभग कितना फेंकता है, आर का मान दिया है आपको 100 मीटर, तो यहाँ से रख दीजिए। तो यू स्क्वायर बटे में जी बराबर 100 मीटर के, आर का मान दिया है तो वही हमने रखा है, और जी का मान आपको 10 मानना है इस क्वेश्चन में। तो यू स्क्वायर बराबर 100 गुणे 10, ये इधर जो है 10 डिवाइड में रहेगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ जो है कितना हो गया 100 गुणे 10 हो गया। तो u बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 100 गुणे में 10 आ गया। अब देखिए अंडर रूट 100 का मान कितना हो गया, u बराबर हो जाएगा 10 आपका, यहाँ से 10 एक निकल आएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 10। ये समझिए ना, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकल गए तो इसे अंडर रूट में रखेंगे। जब इसको जो है तोड़ के पॉइंट में लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 32 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ठीक, तो ये कितना वेग, गेंद का प्रक्षेप वेग कितना होना चाहिए, लगभग 32 मीटर प्रति सेकेंड। लगभग में पूछा क्योंकि जो है 10 का एग्जैक्ट वैल्यू जो है नहीं निकल पाएगी, तो ये डेसिमल में ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मीटर प्रति सेकेंड आएगा लगभग में। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों हमने प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा 2 वीडियो में समाप्त कर दिया है। ठीक, तो हमने कहा आपसे शुरू में ही कि पहले वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो मिलते, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।